अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप पीओपी और वाइट सीमेंट दोनों को मिक्स करके अपनी प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, ड्यूरेबल किस तरह होगी, हीट रेजिस्टेंट किस तरह होगी। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, तो आज आपकी डिमांड पे मैं वीडियो बना रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि आप ये प्रोडक्ट किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी क्वेश्चन थे कि हम जस्मोनाइट हमें नहीं मिल रहा है, तो हम अपनी प्रोडक्ट्स पीओपी से और वाइट सीमेंट से बनाना चाह रहे हैं, तो काइंडली हमें बताएं कि हम किस तरह बनाएं। तो आज मैं आपको यही सब क्लियर करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए। ठीक है, हमें मेजरिंग कप चाहिए होगा, वाइट सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस और साथ इसमें हम मिक्स करना है, हमें वो चाहिए होगा। अच्छा, एक और बात, ब्लैक सीमेंट और वाइट सीमेंट में फ़र्क होता है। आपने ब्लैक सीमेंट नहीं लेना, वाइट सीमेंट लेना है, इस तरह का। ठीक है, और ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने हैं, वरना आपके हाथ बहुत ड्राई हो जाएंगे और इससे जो स्किन है ना बहुत जल्दी डैमेज होती है। तो आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो है ना ग्लव्स ज़रूर यूज़ करने हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस आप कोई भी ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें। नॉर्मली मैंने पंजाब का लिया है, तो आप प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको कहीं से मिल जाएगा। 1 kg का पैक आपने वो लेना है। अब इसकी मैं आपको मेजरिंग बता देती हूँ। आपने एक मेजरिंग कप लेना है, जो नॉर्मली आप जो भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप बेशक घर में कोई कप यूज़ कर रहे हैं। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी घर के बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं ना, उसको दोबारा घर में यूज़ नहीं करना, वो इसी चीज़ के लिए साइड पे कर लेना। चलिए अब हम मेजरिंग की बात कर लेते हैं। आपने जो है वाइट सीमेंट 2:1 हमने रेशो करनी है। ठीक है, 2 पार्ट्स हमने लेने हैं वाइट सीमेंट के और 1 पार्ट हमने लेना है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस ज़्यादा ऐड कर लेंगे ना, तो उससे ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी ना, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने रेशो का ख़ास ख्याल रखना है। अगर आप देखें, मुझे सिर्फ एक ट्रे बनानी है। ठीक है, ये भी मटीरियल ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों को बताना है कि कितना होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 कप मैंने लिया वाइट सीमेंट और ½ कप मैं लूँगी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस डालने का मकसद ये होता है, वाइट सीमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है क्योरिंग के लिए। ठीक है, उसको अगर आप ओनली वाइट सीमेंट की चीज़ बना रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 24 आवर्स सिर्फ उसकी जो है ना ड्राई, जो आपको नज़र आ रहा है ड्राई होने के लिए, उसको 24 आवर्स देने पड़ेंगे। उससे पहले आप उसको डिमोल्ड नहीं कर सकते। और उसके अलावा फिर जो अंदर से क्योरिंग टाइम है, वो आपको उससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, लाइक 2 to 3 डेज़ देने पड़ेंगे। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस बीच में ऐड कर लेते हैं ना, तो उसमें उसका जो ड्राई टाइम है ना वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। मतलब ड्राई टाइम आपका ना प्रोडक्ट जो है ना जल्दी ड्राई हो जाती है। लाइक अगर मैं आपके सामने बनाऊंगी ना, तो 1 to 2 आवर्स के अंदर ना ये जो है हमारी प्रोडक्ट ना डिमोल्ड के लिए हो जाएगी। लेकिन मैं इसको डिमोल्ड करूँगी एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स के बाद। ठीक है, तो ये वाइट सीमेंट के साथ काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, 2:1 की रेशो हमने ना अच्छे से मिक्स करनी है। एक बाउल में डाल के हमने पहले वाटर नहीं ऐड करना, पहले हमने इन दोनों जो पाउडर्स है ना उनको एक तरह का कर लेना, मतलब अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि सेपरेट सेपरेट ना हो, ये मिक्स हो जाए अच्छे से। फिर उसके बाद हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। अगर हम इस तरह ही कर देंगे तो वो क्रैक्स आएंगे, इस चीज़ का भी आपने ना ध्यान रखना है। और अगर आप कोई पाउडर यूज़ कर रहे हैं इसमें लाइक कलर्स के लिए, तो आप पाउडर इसी टाइम ही ऐड करेंगे। और अगर पिगमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो फिर आप जब पानी वगैरह ऐड करेंगे उस टाइम ही आप ऐड करेंगे पिगमेंट्स। मैं आपको दिखाऊंगी। हमारा ये पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने इसमें सिंपली वाटर ऐड करना है, लेकिन वाटर आपने एक साथ ऐड नहीं करने हैं। और वाटर की भी रेशो है, अगर हमने अब देखिए 2:1 के ना, मतलब ये हो गया हमारे 2 कप्स। 2 कप्स में हमने सिर्फ 1 कप पानी ऐड करना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। इस तरह नहीं है कि एक साथ ही सारा डाल दिया, थोड़ा सा डाला मिक्स किया, फिर थोड़ा सा डाला फिर मिक्स किया। बस अच्छी सी बैटर पेस्ट बनाना है। हमने ये नहीं करना कि अब मैंने 1 कप का है तो आपने 1 कप ही पानी डाला है। लाइक जैसे आप आटा गूंथते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना हमें कितना पानी रिक्वायर्ड है, इसी तरह इसमें भी देखना हम कि हमें कितना पानी रिक्वायर्ड है। ना हमने बहुत जो है वाटरी पेस्ट बनाना है और ना ही हमने बहुत थिक बनाना है, इतना हो कि रनी सा हो पेस्ट। ठीक है, तो ये आपने खुद देख लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी ना इसमें मटेरियल में कोई भी लम्स ना हो। आपने अच्छे से कोई भी आप स्पैचुला यूज़ कर रहे हैं, कोई स्पून यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं ना, उससे अपने अच्छे से ना इसके लम्स ख़त्म कर देने हैं। अब देखिए मेरा जो पेस्ट था ना वो थोड़ा थिक था। ठीक है, उसको मैं जब तक उसको मैंने पॉर करना था ना, तो वो ड्राई होना शुरू हो जाना था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसमें मैंने पिगमेंट्स भी अभी ऐड करना था। तो पिगमेंट ऐड करने के लिए ना मुझे भी वाटर डालना ज़रूरी था, वरना उसने पिगमेंट ने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होना था।
अब मैंने पिगमेंट ऐड किया, मैं एमेलाइट्स के पिगमेंट यूज़ करती हूँ। अगर आप एमेलाइट के पिगमेंट्स बाय करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट से कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। वाटर के अंदर ही अगर कलर मिक्स हो जाता है ना तो वो कलर है ना बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, वरना आपको जो है ना कलर जो है ना करने में बड़ी मुश्किल आती है। अभी देखने में तो आपको यही लगेगा कि ये मतलब मिक्स नहीं हो रहा है, बीच में वाइट भी आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आपने इस तरह ही स्मूथली मतलब करते जाना और ज़्यादा ज़ोर से भी नहीं स्ट्रे करना है, उससे फिर बबल्स आएंगे। और आप कोशिश किया करें जब आप अपना मिक्सचर रेडी कर रहे हो ना तो उसमें बबल्स ना आए। अगर बबल्स आ जाते हैं ना तो फिर आपको मोल्डिंग के टाइम मसला होता है बबल्स को निकालने में। तो मिक्सिंग के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी जो है ना प्रोडक्ट में बबल ना आए, इतना स्मूथली उसको मिक्स किया करें। अच्छा, पोरिंग के टाइम ना आपने ध्यान रखना है कोई बबल ना हो, ठीक है। अगर कोई बबल होगा तो आपने उसी टाइम उसको निकाल देना है और अपने मोल्ड को अच्छे तरीके से सेट करना है। उसको अच्छे तरीके से नीचे ना ज़ोर से ना मारा करें टेबल पर या जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं। उससे ये होता है कि आपकी जो है ना अच्छे से फिल हो जाता है, कहीं पर गैप नहीं आता। अभी तो ये सिंपल ट्रे है ना, ट्रे में पे तो इतना मसला नहीं होता। जो बाकी आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक कोई बाउल बना रहे हैं या फिर कुछ भी कैंडल जार के लिए कोई बना रहे हैं जार, तो उनमें ना स्पेसेस आ जाते हैं, उनमें फिर इस तरह के ना मसले आते हैं। तो इसलिए ना आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। और देखिए मैंने आप लोगों को इसलिए कहा ग्लव्स यूज़ करने के लिए कि देखिए मेरे हाथ पे भी लग गया और ये बड़ा फिर मसला ख़राब करता है। इनफैक्ट आप हैंडमेड कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें। अच्छा, यहाँ पर भी ना मुझे एक क्वेश्चन था कि हमें इस तरह की ट्रेज़ जो आपको शो में कर रही हूँ ये किस तरह हम बनाएं और इनके ऊपर ये किस तरह स्टिक करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह की जाती है। उसके लिए मैं पहले ये जो मेरा मिक्सचर बच गया उसके लिए मैं हार्ट्स फिल कर लेती हूँ ताकि इनको डिमोल्ड करके मैं आपको बता सकूँ कि इनको किस तरह करना है। अच्छा, इनको अच्छे से आपने ना मिक्स करना है। मेरा थोड़ा सा मिक्सचर जो है ना ये मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए। ये जो मेरा मिक्सचर है थोड़ा ड्राई हो गया, आप लोगों ने फ़ौरन पोर कर लेना। ये मुझे बाद में आइडिया आया था कि मैं इसी में क्लियर कर लेती हूँ ये क्वेश्चन भी कि किस तरह करना है। तो आपने इनको मैंने अच्छे से इनको ना पोर किया है, लेकिन मेरा थोड़ा मिक्सचर ड्राई हो गया था तो इसमें थोड़े पोरिंग में मुझे मसला हो रहा था। तो ये है कि आपने ऊपर से सिर्फ फेस इसकी क्लीन कर लेनी है ताकि बाद में मुश्किल ना हो। बाद में जो आपने जो ग्रिड के साथ करना है उसको सेंडिंग करनी है उसकी, उससे बेहतर यही है कि आप पहले ही उसके ऊपर से ना सिर्फ फेस को क्लीन कर लिया करें। और इसी तरह अगर नाइफ़ से लेके ट्रे के ऊपर भी जो सरफेस होती है उसको भी क्लीन कर ले तो ज़्यादा बेस्ट है उसी टाइम। अगर नहीं होती तो चलिए बाद में सैंड पेपर यूज़ हो ही जाता है। अच्छा, एक और बात, आपने ना अपने जो बाउल है ना उसको जल्दी से धो लेना ताकि उसमें मिक्सचर ड्राई ना हो जाए, क्योंकि अगर ड्राई हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है उसको धोना। अब हमारे जो है मोल्ड्स वो ड्राई हो चुके हैं, मिक्सचर हमारा ड्राई हो चुका है। अब हम इनको डीमोल्ड करेंगे, ठीक है। तो डीमोल्ड ईजीली हो जाएगा, लेकिन आपको मैं ये कहूँगी कि आपने डीमोल्डिंग का टाइम ना एटलीस्ट जो है ना 7 to 8 आवर्स इसको ज़रूर देने हैं, क्योंकि इसमें वाइट सीमेंट भी ऐड है। कुछ लोगों का होता है कि कुछ रेशो का मसला होने की वजह से जल्दी ड्राई नहीं होगा या फिर थोड़ा लेट हो जाएगा, तो इसलिए मैं कहूँगी आपको 7 to 8 आवर्स ज़रूर दें। और ये एमेलाइट से पिगमेंट्स मैंने आपको दिखाए, अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने इस चीज़ का और ख़्याल रखना है इस बात का कि ये जो पाउडर है ना ये उड़ के ना आपके ना अस्थमा का मसला बन जाता है, ठीक है। तो आपने जब भी काम करना है तो साथ साथ क्लीनिंग ज़रूर करनी है। यहाँ तक कि आपका कोई मैट है तो उसके नीचे से भी सफाई करें, क्योंकि इससे सांस का मसला बहुत जल्दी बनता है। तो हेल्थ का भी ख्याल रखना है पहले, ठीक है। ये नहीं है खाली काम में ही लगे हुए हैं, अपने साथ साथ हेल्थ का भी ख्याल रखें और सफाई का भी ख्याल रखें। अच्छा, अब डिमोल्डिंग का टाइम आ गया है, ठीक है। अब आपने सिंपली अपनी प्रोडक्ट्स को डिमोल्ड कर लेना है, ठीक है। अच्छे से करना, जो साइड्स पे जो होती है ना ये थोड़े से आ जाते हैं, उनको उसी टाइम पे उतार लिया करेंगे। अब बाद में भी आप कोई कटर लेके ना उससे कर सकते हैं प्लेन। एक्चुअली में ना ये काम जो है ना वही लोग अच्छे से कर सकते हैं जिनको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छे से ना हर काम को मैनेज कर लेते हैं। तो यही बात है कि इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है, ठीक है। और साइड से मतलब वही उनको समझ आएगी, वो अपने तरीक़े से काफ़ी चीज़ें ठीक कर लेते हैं। तो यही आपने साइड से इनकी जो है ना ख़त्म कर लेनी है जो एक्स्ट्रा लगा होगा मटेरियल। तो आप देखें कितना प्यारा बेबी पिंक सा कलर आया है,
तो अगर कोई इस तरह के कलर्स लाइट से चाहता है तो वो पिगमेंट्स ले सकता है, ठीक है। और अगर कोई मतलब डार्क कलर्स चाह रहा है तो उसके लिए उसको इसके ऊपर एक्रेलिक कलर्स जो है ना वो यूज़ करने पड़ेंगे इसकी कस्टमाइजेशन के लिए, जिस तरह के वो चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इसको हमने फुल टाइम देना है क्योर के लिए, फिर उसके बाद हमने वार्निश यूज़ करना है। इस तरह नहीं करना, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। पहले इसको फुली टाइम देना है आपने क्योरिंग का, फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना है। या तो एक दिन धूप पे रख लें या फिर 2 दिन के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि इसके अंदर का जो सारा वाटर है ना वो सारा ड्राई हो सके। फिर उसके बाद अब ये है कि ये जो छोटे छोटे हार्ट्स हैं इनको भी डिमोल्ड कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आपने ना ये वाली ग्लू यूज़ करनी है जो मैं ऊपर लिख देती हूँ। मुझसे ये क्वेश्चन था कि ये बना तो लेंगे, ज़ाहिर है शेप्स तो आपको मोल्ड से मिलेगी, बाकी क्या हम इसको स्टिक कैसे करेंगे। तो सिंपली आपने ये वाली ग्लू यूज़ करनी है और इसके साथ स्टिक करना है। इससे आपका ना काफ़ी अच्छा स्टिक हो जाएगा। तो ये मतलब क्वेश्चन था काफ़ी पूछे जाने वाला, तो मैंने सोचा इसका भी इसी में ही क्लियर कर दूँ, इसकी सेपरेट वीडियो बंदा क्या ही बनाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो इसमें क्लियर होते हैं वो मैं कर दूँ। तो इस तरह करके आप अपना कर सकते हैं, जिस तरह भी मतलब आपकी अपने माइंड का है कि आप किस तरह की डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं। मतलब ये था कि आप किस तरह इसको स्टिक करें, तो आप ये वाली ग्लू यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई आपकी डिमांडिंग वीडियो है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड के ऊपर वीडियो बना सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।